हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के 2 पार्ट देख लिए हैं। आज का तीसरा दिन है यानी कि पार्ट 3 है। आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 दिन से हमने बेसिक इसके देख लिए थे। पहला दिन हमने बेसिक देखा था। उसके बाद थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तथा कल हम किस्त वाले सवाल देख लेंगे, एसआई और सीआई दोनों के। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 14.28% सीआई की दर से 1 साल 146 दिन में ब्याज प्राप्त तो 408 होता है। तो पी यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें पता है 14.28 यानी कि ये क्या है, 14 सही 2/7 है। और 14 सही 2/7 को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/7। तो 1/7 तो हम मूलधन को क्या मानेंगे, ये 1 साल 146 दिन है यानी कि 2 साल मान ले। तो मैंने आपको बताया था कि टी बराबर ये 1 साल है, बट हमें 1 साल 146 दिन है तो 146 बटे 365 कर देंगे। तो ये हमारा ईयर में निकल के आ जाएगा, यानी कि 73 दून 146 और 73 पंजे 365, यानी कि साल दे रखा है 1 सही 2/5 ईयर। ये हमारा समय दे रखा है। इसमें इस 146 दिन को हमने साल में कन्वर्ट किया यानी कि ईयर में बदला तो 2/5 निकल कर आया। अब मैंने आपको बताया था कि यदि 1 साल से ज़्यादा रहे, 2 साल पूरे नहीं हुए, 2 साल नहीं हुए, तो 2 साल नहीं हुए हैं तो हम इसको 2 साल मान लेंगे, यानी कि ये 7 है। मैंने बताया था 2 साल है तो इसका स्क्वायर करके मूलधन हम मान लेंगे, यानी कि मूलधन हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम 2 साल का मूलधन ये मान लेंगे। तो 2 साल का निकालेंगे तो 1 साल का 7 निकल के आएगा, दूसरे साल का 7 निकल के आएगा, प्लस ब्याज पर ब्याज निकल के आएगा। कैसे निकल के आया, 49 का 14 से ही 2/7 यानी कि 14.28% 7 होता है 49 का, क्योंकि 49 का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। तो 49 इंटू 1/7 करेंगे तो 7 49 यानी कि ये 7 आ गया। फिर दूसरे साल भी हम 7 49 का निकालेंगे तो 7 आया। फिर इस 49 का तो निकल गया, बट इस 7 मतलब जो ये 7 है ना, इस क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए इसका भी ब्याज मिलेगा। तो 7 का 1/7 यानी कि 7 इंटू, इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/7, तो 7 इंटू 1/7, 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए 1 आ जाएगा। अब प्रश्न में बोला गया है कि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ही हमारा 408 दे रखा है, बट हमें इसमें ये और ध्यान रखना है कि ये 2 साल का पूरा नहीं है। ये तो हमने पूरे 2 साल का निकाला है, परंतु हमें तो 2/5 का दे रखा है, यानी कि इसमें 2/5 का गुणा कर देंगे, पूरे में 2/5 का इसमें गुणा कर दो, यानी कि 7 और 1 8
और 8 दूने 16 यानी कि 16/5 आ जाएगा। ये 16/5 आया। और हमें क्या दे रखा है कि पूरा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ये तीनों जोड़ लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये पूरा जोड़ा तो ये आ गया, बट इसमें 7 और जोड़ देंगे यानी कि +7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 और 35 और 16 51, यानी कि 51/5 हमारा क्या आ गया है, 51/5 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा दे रखा है 408 रुपये, यानी कि ये इसका 8 गुना है। ये 5 बचा है तो इसको इससे गुना कर देंगे तो 1 बराबर हमारा 40 आ जाएगा। और 1 बराबर 40 आ गया है तो हमें धनराशि ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना। मूलधन हमने 49 माना था, तो 49 में 40 का हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितना आएगा, 9 चुक 36 और 18 और 1 19, यानी कि 1960 जीरो की जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI के बीच अंतर 139 रुपये हैं। CI की दर से क्या है, 22.22 यानी कि 22.22। हमें पता है 11.11 बराबर 1/9 होता है, यानी कि 11.11 का 2 गुना है तो 1/9 होता है, तो 2 का गुना कर देंगे, यानी कि ये प्रतिशत बराबर होता है 2/9। 2/9 होता है ना। 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है तो हमें पता है कि हम जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 81 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर हमें क्या मानना है, 81। ये हमारा माना है, मतलब हमने ये माना। तो मूलधन का 2/9 कितना आ जाएगा, 162। कितना आएगा, 162। हमें 2 साल के लिए ज्ञात करना है, इसलिए 162 एक बार और लिख देंगे। और 162 का फिर यहाँ पे 2/9 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 36। ठीक है, 162 हो गया। और 162 का 2/9 होता है 36, यानी कि ये हो जाएगा 36। और 3 वर्ष का CI बोला गया है, यानी कि 3 वर्ष का CI हम देख लेते हैं। तो 3 वर्ष भी है, 2 वर्ष भी है, तो SI को हमको 2 वर्ष का देखना है, ध्यान देना है इसमें। SI को हमको 2 वर्ष का देखना है और CI हमें 3 साल का देखना है। तो हम 3 साल का CI देखने के लिए 162 और इन दोनों का फिर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72, प्लस में 36 का फिर 2/9 निकालेंगे, 2/9 निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया और समझ में, तो आगे का बताता हूँ। अब प्रश्न में बोला गया है 2 वर्ष का SI, यानी कि 2 वर्ष का तो ये SI, और 3 वर्ष का CI में 3 वर्ष का है तो 1 2 3 यानी कि पूरे को जोड़ते हैं हम CI में,
यानी कि इन पूरे को जोड़कर उसमें से 2 साल का एसआई यानी कि ये घटा देंगे, तो क्या हम नहीं बता सकते कि ये इतना ही बचेगा? पूरे को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो ये जोड़ेंगे, ये ही तो आएगा। तो जो 2 बार जोड़ के घटाने से अच्छा है हम डायरेक्ट यहाँ पे इन चारों को जोड़ देते हैं। तो इन चारों को हम जोड़ते हैं तो 36 और 72, 108 और 8, 16 और उसके बाद 162 यानी कि 78, 278 यानी कि 278 हमारा जो आया है वो अंतर 139 के बराबर दे रखा है। तो 1 बराबर 1/2 निकल के आता है। हमें ज्ञात करना है मूलधन, और मूलधन हमने माना है 81। कितना माना है? 81 माना है। तो हम देखते हैं 81 नहीं, सॉरी 729 है वो, मैंने गलती से 81 लिख दिया, बट मैंने जब देखा था इस 3 साल को देख लिया था तो उस हिसाब से ही मैंने किया था 162, ठीक है ना। ये 729 ये 3 साल का निकाला था मैंने, बट जल्दी जल्दी में 729 की जगह 81 लिख दिया था 2 साल की समझ के। मैंने जब निकाला था वो 3 साल दिख गया था मेरे को, तो मैंने 162 के हिसाब से कर दिया था। तो 729 का 1/2 यदि हम लिखते हैं तो हमारा आंसर जो निकल के आता है वो 364.5×10 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ये आएगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक निश्चित धन पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 2050 है। समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का SI 3000 रुपये है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें CI पे ध्यान देना। CI कितने वर्ष का दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है। हमें पता है कि 2 वर्ष का CI ज्ञात करने के लिए हम पहला डिब्बा बनाते हैं, दूसरे साल का बनाते हैं तो ये डिब्बा लेते हैं, प्लस में एक और डिब्बा लेते हैं, 2 साल का इतना बनाते हैं ना। अब हमें 3 साल का CSI 3000 रुपये हैं, तो 1 साल का CI हम नहीं बता सकते क्या, क्योंकि CI तो हर साल समान रहता है, इसलिए हम बता सकते हैं कि 3 साल का CI 3000 है तो 1 साल का CI 1000 है, यानी कि 1000 ये और 1000 ये तो CI निकल के आए। यदि 3 साल का SI रहता यानी कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो ये 3000 में फिर पाछे 1000 यहाँ निकल के आ जाता, बट CI 2 साल का दे रखा है, इसलिए हम ज़्यादा क्यों जाए। यदि CI में 2 साल का दे रखा है तो लंबा क्यों खींचे इसे, 2 साल का दे रखा है तो ये। अब हमें देखो 1 और 1 2000 तो यहाँ पे आ गए हैं। CI हमारा 2 साल का 2050 है, तो 1 और 1 2 और यहाँ पे कितने घट रहे हैं? 50 ही घट रहे हैं ना इतने बनाने में, तो 50 यहाँ आ जाएंगे। अब ये वाली वैल्यू कहाँ से आई? इसका प्रतिशत कुछ होगा जो जब जाके यहाँ पे आई होगी, इसका कुछ प्रतिशत ये होगा तभी यहाँ पे आई होगी, यानी कि ये इसका कितना प्रतिशत है, तो ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि 50 1000 का कितना प्रतिशत है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, यानी कि 5% है। अब ये जो 1000 आया ये किसी संख्या का 5% होगी, यानी कि कोई संख्या मान लो x है, उसका 5% बराबर 1000 हुआ होगा।
तो हमें ये x ज्ञात करना है, यानी कि x को वहीं पे रख दो। ये 1000 ऐसे का ऐसे, ये 100 का गुना उधर ऊपर हो जाएगा और 5 का गुना नीचे हो जाएगा, यानी कि 100/5 हो जाएगा। यदि इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि ये जो 20,000 है, ये 20,000 हमारा क्या निकल के आया? मूलधन। मूलधन निकल के आया ना 20,000। तो ये ही हमें ज्ञात करना था। अब यहाँ आ गए ना। अब देखो 20,000 का 5% निकालो, 1,000 निकल के आया। 20,000 का 5%, 20,000 का 10% 2,000 हुआ। 5% आधा कर दो, हुआ 5,000। 1,000 हुआ 5%, 20,000 का 10%, 1 0 काट दो तो 20,000 हो गए। 5% करना है तो 2,000 का फिर आधा कर दो, यानी कि 1,000 है। तो ये 1,000 आया। 1,000 का फिर 5% निकालेंगे तो 50 निकल के आ रहा है ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। इससे हमें ये समझ में आ जाता है। प्रश्न में मूलधन भी ज्ञात करने को दे सकता है, दर भी ज्ञात करने को लिए दे सकता है, इसलिए दर भी हमने ज्ञात कर ली और दर के बाद ही हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से हम कौन सा भी क्वेश्चन सीआई का हल कर सकते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे। किसी राशि का 3 वर्ष का 16.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1,270 रुपये हैं, तो उसी राशि पर उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा? अब 16.2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? हमें पता है 1/6 लिखते हैं। हमें 3 वर्ष का दे रखा है तो हम 6 का क्यूब रख लेंगे, यानी कि P बराबर 216 हमारा ये मान लेंगे हम। और 216 यदि हमने माना तो पहले साल का 36 निकल के आएगा, दूसरे साल का फिर 36 निकल के आएगा और तीसरे साल का फिर 36 निकल के आएगा। यहाँ पे हम 36 का देखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ इसका 2 गुना हो जाता है 12 और यहाँ हो जाएगा 1। अब हमें पता है कि इन पूरों का योग, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब का योग, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा का पूरा होता है, यानी कि इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो 36 दूनी 72 और 108 और 12 और 6 18 और 1 19, यानी कि 127 और 127 बराबर हमें दे रखा है 127 0, यानी कि 1 की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें ज्ञात करना है उसी राशि पर, वो ही राशि, ये ही राशि मान लो, इसी राशि का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें पता है कि साधारण ब्याज ओनली फर्स्ट हर साल समान रहता है, तो ये 3 ही साल का साधारण ब्याज ये हो जाएगा, यानी कि ये 108, ये तीनों को जोड़ देंगे तो 108 निकल के आएगा। ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया ना। अब 1 की वैल्यू 10 है तो 108 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,080 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे हल कर सकते हैं। फिर आज का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 610 और 600 रुपये हैं। यदि समय 2 वर्ष है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हमें पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं, ये पहला वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का, और ये जो दे रखा है ये यहाँ पे दे रखा है। हमें पता है साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, तो साधारण ब्याज 600 है, 2 साल के लिए दे रखा है ना, तो 2 साल के लिए हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या 300 और 300 यहाँ पे नहीं आ जाएगा? यदि 300 और 300 यहाँ पे आ गया, 300 और ये 300 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बच कितना रहा है? 300 और 300 600, और ये 10 ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये अंतर यहाँ पे आ रहा है। तो यदि हम 10 यहाँ पे लिख देंगे तो नहीं आ जाएगा।
अब इसके द्वारा हम दर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें पता है कि 10/300 इंटू 100 करेंगे तो 10/3% हमारा क्या है, ये दर निकल के आई। अब किसी संख्या का 10/3% है तो डबल जीरो भी लगी रहने दो, ऐसा कैसे? किसी संख्या का 10/3% प्रतिशत हटाएंगे 100 लगेंगे, कितना है? 300 है। तो इस 300 का गुणा यहाँ पे कर दो और इस 10 का गुणा नीचे कर दो, ये यहाँ से हटा दो इसको, तो 10 जीरो से जीरो करेंगे तो 3×3 = 9, यानी कि x बराबर जो हमारा आएगा वो 9000 आ जाएगा। और मूलधन हमें यही ज्ञात करना था, ठीक है ना। और आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूलधन ज्ञात करना है इसमें। यदि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 37.80 रुपये है, पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर क्रमशः 7% और 6% है। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सही बटे में लिखेंगे तो आ तो जाएगा, बट हम इसको आसानी से हल करने के लिए क्या करते हैं, मूलधन को हम 100 ही मान लेंगे। मूलधन को हम 100 ही मान लो। यदि मूलधन को हमने 100 माना तो पहले साल का कुछ होगा, दूसरे साल का कुछ होगा, प्लस यहाँ पे कुछ आएगा। अब यदि हम पहले साल पे 7% लेंगे तो 100 का 7% निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा। पहले साल तो 7% के हिसाब से लेना, फिर दूसरे साल हमें क्या करना है, 6% के हिसाब से। तो 100 का 6% निकालेंगे तो 6 निकल के आएगा। 100 का 6%, 6 निकल के आया। और अब ये बचा है ना, तो इसका भी 6% निकालेंगे, यानी कि 7 का हम 6% निकालेंगे, यानी कि 0.42 निकल के आएगा। तो यह क्या 0.42 हम यहाँ नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है कि CI और SI का अंतर, यानी कि ये अंतर ही निकल के आ रहा है। ये जो 0.42 है ये हमारा अंतर है। कैसे? क्योंकि 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 जो है, ये 13 तो हमारा मूलधन हो जाए, 13 तो हमारा SI हो जाएगा। और यदि हमारा 13 SI हो गया, 13 हमारा SI हो गया तो 13.42 हमारा CI नहीं हो जाएगा क्या? तो इसका और इसका अंतर ही तो ये 0.42 ही तो डिफरेंट कर रहा है, क्योंकि ये तो हमारा SI है, SI में इसको जोड़ते हैं प्लस इसको भी जोड़ देंगे तो हमारा CI निकल के आ जाए। तो उससे अच्छा है इन दोनों को काट ही दो, तो हमारा अंतर यहीं से क्रिएट हो रहा है। और ये बराबर हमें दे रखा है कितना, 37.80। ये 2 जीरो काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगी, और 9 गुना हो जाएगा, 9 चौके 36, इसके पास में पूछ रहे हैं तो ये 90 गुना हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखो। हमें ज्ञात करना है मूलधन। मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि 100 ज्ञात करना है। तो 90 का गुना 100 से कर देंगे तो ये 9000 आ जाएगा। ये हमारा मूलधन निकल के नहीं आ जाएगा क्या, हमारा आंसर निकल के आ गया। बस इसको आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं। इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप हल कीजिए। अभी इसके बाद आप क्वेश्चन और लगाइए। यदि आपको आंसर नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्वेश्चन लिख दिए, मैं आपको उसको सॉल्यूशन करके अगला जो पार्ट है उसके साथ में बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को हल कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ट्रिक उसमें कैसी अप्लाई हो जाएगी ये वाली, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा,
मैं उसको हल करके बता दूंगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम किस्त वाले सवाल देखेंगे। बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।